Welcome students. Today we are doing quadratic equations. This is chapter number 4. आज की इस वीडियो में हम quadratic equations को फ्रेम करना सीखेंगे, यानी कि गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें quadratic equations को कैसे बना सकते हैं वो आज हम सीखेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.1 का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वेयर. Right, this is the area of a rectangular plot is given to us. The length of the plot in meter is 1 more than twice its breadth. अब देखिए दो आपके पास यहाँ पे क्वांटिटीज़ है, लेंथ और ब्रेथ. लेंथ जो है प्लॉट की वो ब्रेथ के डबल से भी 1 ज़्यादा है, ठीक है. तो इन दोनों में से इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी होगी बेटा? ब्रेथ टर्म इंडिपेंडेंट है बिकॉज लेंथ की जो वैल्यू है ब्रेथ के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर आपको ब्रेथ की वैल्यू पता होगी तो आप लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब इन्होंने हमें दिया हुआ है कि जो लेंथ है दैट इज डबल ऑफ द ब्रेथ प्लस 1. सो इफ़ यू आर एज्यूमिंग कि ब्रेथ आपकी x है तो लेंथ आपकी हो जाएगी 2x प्लस 1, राइट. तो अब इसी को हम स्टार्ट करते हैं. लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी दे रखी है आपको, आपने एज्यूम करना है x मीटर. तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगी आपकी? 2x प्लस 1 मीटर. एरिया आपको क्या गिवन है इधर? एरिया इज गिवन टू अस 528 मीटर स्क्वेयर, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन you know the formula of area of a rectangle, that is length into breadth. So you can write down length into breadth is 528 meter square. Now you put the value of length and breadth here in this formula and you will get 2x plus 1 multiply by x, and meter will multiply with meter, you will get here meter square. So this is the equation. Now you can cancel this meter square with meter square. Now multiply this bracket by x and you will get 2x into x करोगे तो 2x square. देखिए बेटा यहाँ पे भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है. जब भी हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनका बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है. तो 2x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 and 1 2, तो 2x square. x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x इक्वल टू 528, राइट. अब 528 आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए. सो यू विल गेट हियर 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0. ये आप सभी को याद है कि राइट साइड से या लेफ्ट साइड से हम किसी भी टर्म को ट्रांसपोज करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं. अब 528 यहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस का. अब देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चीज़ जरूरी होती है? द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज़ 2. आप यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2. और इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया है. तो ये आपका क्या हो गया? आंसर. इसको सॉल्व करना मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना हम अपकमिंग वीडियोस में सीखेंगे. सिर्फ आज हम इक्वेशंस को बनाना सीख रहे हैं, ठीक है. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306. अब बताइए बेटा कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक के बाद एक आने वाले इंटीजर. अगर आपका पहला इंटीजर x है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? 1 मोर देन दैट, सो दैट वुड बी x प्लस 1. अब दो इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है? 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. पर अभी हम यहाँ पे इंटीजर्स नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ इक्वेशंस को फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे let the 2 consecutive integers are x and x plus 1. ठीक है. अब इनका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है आपको? प्रोडक्ट इज गिवन टू अस 306. Therefore, according to the question,
x इंटू एक्स प्लस वन। बेटा अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज जब भी आपके पास एक से ज़्यादा टर्म होती है एक्सप्रेशन में, आपको उसको ब्रैकेट में रखना होता है। सो x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 306, राइट। नाउ यू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन हियर। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, एंड दैट इज इक्वल टू 306। अब ये टर्म इधर ले आएंगे हम, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपकी क्या हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से देखिए डिग्री 2 है, इक्वल टू का साइन है, तो ये आपकी क्या हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, इसी तरह से बेटा सारी इक्वेशंस फ्रेम करनी होती है और उसके बाद उसका हम सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में इक्वेशंस को कैसे फ्रेम करना है वो समझा रही हूँ। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अब यहाँ पे दो पर्सन कौन है, एक तो रोहन की मदर है और एक रोहन है। नाउ दिस स्टेटमेंट इज सेइंग कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो अगर रोहन की एज x होगी तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26। देखिए जब भी स्टार्टिंग करते हैं हम एज वाले क्वेश्चंस में तो हम प्रेजेंट एज लेके चलते हैं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मैं आगे का क्वेश्चंस बाद में पढ़ूंगी, ये अब मैं पहले स्टार्ट कर देती हूँ। Let the Rohan's present age is x years. Therefore, his mother's age, अब मदर की प्रेजेंट एज ही होगी, is x plus 26 years, क्योंकि वो 26 years ओल्डर है। आगे देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 360, इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रेजेंट एज। 3 साल बाद जो उनकी एज है उसका प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है हमें दोनों की 3 years बाद की एज निकालनी है। तो हम लिखेंगे आफ्टर 3 years देयर एजेस। रोहन की एज क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस 3, क्योंकि आज अगर उसकी एज x 3 साल के बाद 3 years ज़्यादा हो जाएगी तो x प्लस 3 years। मदर्स एज वुड बी, आपकी मदर की एज ये थी x प्लस 26, उसमें फिर से आप 3 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगी x प्लस 29 years, ठीक है। अब उनकी एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। तो इसका मतलब है इस एज और इस एज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो दिस वुड बी इक्वल टू 360। तो जब भी आपको इक्वेशन बनानी है उससे पहले आप लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 इक्वल टू 360, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया है। चलिए अब आपको क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी इक्वेशंस फ्रेम हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है आपको, x प्लस 29, देन यू मल्टीप्लाई दिस 3 बाय द सेकेंड ब्रैकेट, राइट। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, x को 29 से करेंगे तो 29x। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब हम किसी वेरिएबल को, अल्फ़ाबेट को नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई, तो नंबर पहले आता है और अल्फ़ाबेट बाद में आता है, राइट। नाउ मल्टीप्लाई 3 बाय x, यू वुड गेट 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 29, सो 9 3 are 27, 3 2 are 6 और 2 8, 87, ठीक है। अब 360 यहाँ पे ले आएंगे हम, सो दिस इज एक्स स्क्वेयर, 29 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 32x प्लस 87 माइनस 360, ओके। अब 360 में से 87 को आपको क्या करना है, माइनस। सो आपके पास ये इक्वेशंस फ्रेम हो गई है आपकी। ये आपको इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 273 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर है।
आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। मदर एज वाले क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी मैं वैसे भी आपको बताती रहूँगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, आप कह सकते हो कांस्टेंट स्पीड, या आप कह सकते हो सेम स्पीड। यानी कि कोई भी चीज़ जब एक ही स्पीड से चल रही है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज करो एक कार जो है 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और वो थ्रू आउट इट्स जर्नी 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये 480 आपका क्या है, डिस्टेंस है जो ट्रेन ने कवर किया है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। देखिए जब हम अपनी चलने की स्पीड को स्लो करते हैं तो ऑब्वियस है किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर इस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाएगी तो वो क्या कह रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे उसको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड निकालनी है। तो जो चीज़ निकालनी है उसी को एज्यूम कर लेंगे। हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन द बिगनिंग। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन द स्टार्टिंग x किलोमीटर पर आवर, बिकॉज स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम यहाँ लेंगे। और जब 8 किलोमीटर आप, अच्छा डिस्टेंस कवर कितना किया हुआ है उसने, डिस्टेंस कवर्ड 480 किलोमीटर, ठीक है। अब बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस दो इक्वेशन में आप देखो स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है, तो इसका मतलब टाइम क्या निकालना है आपको। टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम ऊपर ले गए, स्पीड नीचे ले आए, तो टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका मतलब पहले हम ये इस दोनों स्टेटमेंट से हम टाइम निकाल लेते हैं। देयरफॉर टाइम टेकन इज distance upon speed, so distance was 480 and speed was x। अब टाइम किस में निकलेगा, r में, बिकॉज किलोमीटर और किलोमीटर आपके कैंसिल हो जाएंगे तो r में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्पीड क्या लेनी है, 8 किलोमीटर लेस। अब आप यहाँ पे लिखेंगे when you reduce the speed of the train after reducing the speed of the train by 8 kilometer per hour, the new speed of the train, the new speed of the train would be x minus 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस तो उसको सेम ही कवर करना है, तो डिस्टेंस कितना है उसका, सेम ही रहेगा 480 किलोमीटर पर किलोमीटर, राइट। अब इसका भी हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम टेकन। अब इसका भी वही फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसका डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x माइनस 8, और ये भी r में आ जाएगा। अब देखिए ये जो टाइम लग रहा है ये वाला, दिस इज, इसको हम t1 नाम दे सकते हैं और इसको हम t2 नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जब मेरी स्पीड कम होगी तो मेरा टाइम ऑब्वियस है ज़्यादा, तो ये वाला टाइम आपका ज़्यादा है और ये टाइम कम है, तो ये वाला टाइम इस टाइम से कितना ज़्यादा है, इट इज़ 3 hours मोर। तो इट मीन्स अगर मैं इस टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करूँगी, इस वाले टाइम को, तो मेरे पास क्या डिफरेंस आना चाहिए दोनों का, 3 hours, क्योंकि सेकेंड टाइम आपका जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 3 hour मोर देन द फर्स्ट टाइम। तो अब हम यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 480 माइनस x माइनस 8
आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू 3, क्योंकि सेकेंड टाइम जो है आपका ज़्यादा है लग रहा है T1 टाइम से 3 घंटे, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3, तो T2 माइनस T1 इज़ 3। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँगी, T2 की वैल्यू ये है और T1 आपका कितना आया था 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अब आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपके पास क्या है, इक्वेशंस फ्रेम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेते हैं हम, नीचे x माइनस 8 और x, आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा x, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 480x माइनस, इसको आप x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x माइनस 8। तो 480 को आपको x माइनस 8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, एंड दिस इज इक्वल टू 3, राइट। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि इसके नीचे 1 है, आप इसको इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, तो आपके पास हो गया 480x माइनस 480 को x से करूँगी मल्टीप्लाई तो 480x माइनस 480 को माइनस 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, 0 को 8 से करूँगी तो 0, 8 8 ज़ा 64 का 4 और 6 आपका कैरी हो गया, 8 4 ज़ा 32, 32 और 6 कितना होता है 38, तो ये आ गया आपके पास 38। अब इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3x माइनस 8, राइट। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास यहाँ पे आ रहा है 480, अच्छा ये दोनों आपके कैंसिल हो गए हैं तो इसको मैं हटा सकती हूँ। अब आपके पास यहाँ बचा 3840, 3x को x से करेंगे तो 3x स्क्वेयर, 3x को 8 से करिए, 8 3 ज़ा 24x, राइट। अब मैं इस इक्वेशन को यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि इसमें 1-2 स्टेप ही बचे हैं। अब 3x स्क्वेयर माइनस 24x और 3840 आप राइट साइड पे ले जाइए तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 3840 एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, आप इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 अगर आपने कॉमन निकाला तो आपके पास क्या बचा, x स्क्वेयर, 3 8 ज़ा 24, अब 3 से करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 0। अब ये 3 0 के नीचे चला जाएगा तो 0.3 विच इज़ इक्वल टू 0। सो आपके पास आ गया x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गई है। फिर से आप देख सकते हैं डिग्री 2 है और इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्रेस द सब्सक्राइबर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।